वर्ग 3 के मेरे सभी युवा शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। दोस्तों, वर्ग 3 का जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्टेटस था, वह केवल पद वृद्धि को लेकर ही मुहिम चल रही थी। 11 अगस्त से पहले मध्य प्रदेश के हर वर्ग 3 के क्वालिफाइड अभ्यर्थी के मन में यही सवाल थे कि कब पद वृद्धि होगी। लेकिन दोस्तों, 11 अगस्त के बाद पूरे मध्य प्रदेश के हालात बदल चुके हैं। मध्य प्रदेश में अभ्यर्थियों के मन में केवल एक ही बात घुसती है कि डीएड अथवा बीएड। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, यह फैसला अभ्यर्थियों के बीच में एक प्रकार से बंटवारा करने के समान है। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा को दोस्तों उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, यह पूरे भारत के अभ्यर्थियों को प्रभावित कर रहा है। अब दोस्तों हम बात करें कि मध्य प्रदेश में जो नियुक्त हो चुके हैं 15,000 से अधिक प्राइमरी के शिक्षक, क्या इनकी नियुक्तियाँ संकट में हैं और क्या इन नियुक्तियों में डीएड के अभ्यर्थी अब नई लिस्ट के साथ शामिल हो सकते हैं? क्योंकि दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक की जो भर्ती परीक्षा हुई है, इसमें डीएलएड के केवल 25% अभ्यर्थी ही चयनित हो पाए हैं और 75% अभ्यर्थी केवल बीएड के हैं। और दोस्तों, कहा यह जाता है कि जो प्राइमरी स्कूल की भर्ती परीक्षा होती है, यह केवल डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए होती है। आप लोगों से फॉर्म भरवाया गया था। एनसीटीई के 2018 के गजट के अनुसार आप सभी बीएड के अभ्यर्थियों को मौका मिला था। लेकिन दोस्तों, आप सभी अभ्यर्थी अच्छे से जानते थे कि प्राइमरी स्कूल में आप लोगों को इससे पहले कभी मौका नहीं मिला है और सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है। तो आप लोगों ने दोस्तों फॉर्म तो भरा, लेकिन आप लोग अच्छे से जानते थे कि इसका फैसला कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, यह बात आपको अच्छे से पता थी। लेकिन दोस्तों, एक डीएड का जो अभ्यर्थी है, उसे यह पता था कि अगर उसने यह परीक्षा क्वालिफाइड कर ली तो दुनिया की कोई ताकत भी उसे इस भर्ती परीक्षा में लेने से नहीं रोक सकती है। लेकिन दोस्तों, बीएड के जो आप अभ्यर्थी हो, तो आप लोगों को अच्छे से पता था कि आप लोग बाहर भी हो सकते हो। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों के पास योग्यता तो है पढ़ाने की, लेकिन दोस्तों प्राथमिक शिक्षक का जो प्रशिक्षण और अनुभव है, उसमें आप लोग कहीं ना कहीं डीएड के अभ्यर्थियों से पीछे रह गए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आप सभी अभ्यर्थियों को वर्ग 3 में या पीआरटी में इनवैलिड करार कर दिया। दोस्तों देखिए, अब बात यह है कि जो हुआ सो हुआ। लेकिन दोस्तों, 15,000 से अधिक शिक्षक इस भर्ती परीक्षा में नियुक्त हो चुके हैं। तो क्या अब इनकी नियुक्तियां निरस्त होगी या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दोस्तों देखिए, दो पक्ष हैं, डीएड और बीएड। हम दोनों पक्षों की तरफ से अगर सोचें तो दोनों के पक्ष एक दूसरे के विपरीत होंगे। लेकिन दोस्तों, उचित यही है कि यह जो शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं, इनके लिए सरकार ने कोई ना कोई उचित कदम उठाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं कि जो डीएड के अभ्यर्थी है, उनके लिए यह भर्ती परीक्षा 12 सालों के बाद मिली थी। इसके अलावा उन्हें अब भविष्य में कहीं भी मौका नहीं मिलेगा। और दोस्तों, आप लोग बीएड के अभ्यर्थी, आप लोग केंद्र सरकार की हर शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ सकते हो। लेकिन दोस्तों, जो डीएड का अभ्यर्थी है, वह केंद्र सरकार की हर भर्ती परीक्षा में नहीं बैठ सकता है। तो दोस्तों, अब रही बात यह है कि न्याय किसको मिला? क्या आप सभी अभ्यर्थी जो चयनित हैं, आप सभी बीएड के अभ्यर्थी, आप लोगों को इस भर्ती परीक्षा में नौकरी मिल गई तो ये आप लोगों के लिए उचित है। अन्यथा दोस्तों, ऐसे अभ्यर्थी जो कि क्वालिफाइड तो हैं और डीएड उनके पास है और दोस्तों उनके मार्क्स भी कहीं ना कहीं अच्छे हैं, उसके बाद भी वे नौकरी नहीं कर पाए, जबकि नौकरी उन्हीं लोगों के लिए निकाली गई थी और उन लोगों को मौका नहीं मिला। तो दोस्तों देखिए, वे लोग भी अब आवाज़ तो उठाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूँ बीएड के अभ्यर्थी, तो बीएड के अभ्यर्थियों ने भी मेहनत की। उन्होंने भी 2018 के एनसीटीई के गजट के अनुसार फॉर्म भरा और दोस्तों उन लोगों ने अपनी मेहनत करके वर्ग 3 में नौकरी ले ली। लेकिन दोस्तों, अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो गजट 2018 का एनसीटीई का था, उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया और दोस्तों आप उसी बेस पर नौकरियां लगे थे। तो दोस्तों, इन्हीं चीज़ों को लेकर डीएड और बीएड के अभ्यर्थियों के बीच में लगातार संघर्ष बना हुआ है। तो दोस्तों, हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोगों के लिए सरकार कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाले। जो नियुक्त हो चुके हैं शिक्षक है, इन्हें भी बाहर ना किया जाए और दोस्तों ऐसे शिक्षक जो कि डीएड के हैं, इनको मौका नहीं मिल पाया, तो सरकार को कहीं ना कहीं इन लोगों को भी मौका देना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, इसका एक ही उपाय है कि सरकार ने पद वृद्धि कर देना चाहिए और जितने पदों पर बीएड के अभ्यर्थियों को नियुक्तियां मिल चुकी है, इतने ही पदों पर डीएड के अभ्यर्थियों के लिए एक बार फिर से काउंसलिंग करवा देनी चाहिए पद वृद्धि के साथ, ताकि बीएड के अभ्यर्थियों का भी कोई विरोध ना कर सके और डीएड के जो अभ्यर्थी है, इन लोगों को नौकरियां नहीं मिली तो इनको भी मौका मिल जाए, क्योंकि यही एक सही उपाय है। अन्यथा दोस्तों, जो डीएड के अभ्यर्थी है, उन लोगों के साथ पूरी तरह से अन्याय हो जाएगा और अगर बीएड के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया तो इन लोगों के साथ भी पूरी तरह से अन्याय हो जाएगा। तो सरकार को दोनों पक्षों का ध्यान रखना चाहिए और एक ऐसी काउंसलिंग करवाना चाहिए जिसमें कि पद वृद्धि के साथ डीएलएड के अभ्यर्थियों को इस बार मौका मिल जाए और बीएड के अभ्यर्थियों को बाहर भी ना किया जाए, जिससे कि दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाए और दोस्तों बीच का रास्ता
बिल्कुल पूरी तरह से दोनों पक्षों के अभ्यर्थियों के हित में रहे और किसी भी अभ्यर्थी का भविष्य बर्बाद ना हो। अगर सरकार ने गलती की है तो सरकार ने दोनों पक्षों को संतुष्ट करना चाहिए। अगर किसी एक पक्ष को बाहर अंदर किया, और ऐसे में दोस्तों अगर भारत के कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि नौकरी ले चुके हैं, अगर इन्हें बाहर कर दिया तो दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो गलत कदम उठा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम तो ये चाहते नहीं कि कोई अभ्यर्थी गलत कदम उठाए, लेकिन दोस्तों हर अभ्यर्थी की मानसिकता एक जैसी नहीं होती है। तो दोस्तों सरकार को इस पर कोई ना कोई एक वैलिड तरीके से उचित डिसीजन लेना चाहिए और दोनों पक्षों के अभ्यर्थियों को शांत करना चाहिए। एनसीटी ने भी ऐसी गाइडलाइन जारी करना चाहिए और सभी राज्यों को यह निर्देश देना चाहिए कि आप लोग एक बार पदवृद्धि के साथ सभी जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं इनके लिए भी एक काउंसलिंग करवा दीजिए, और न ही बीएड के अभ्यर्थी जो कि चयनित हो चुके हैं इनको बाहर न कीजिए। तो दोस्तों यह सबसे सही दोस्तों तरीका है दोनों पक्षों को संतुष्ट करने का, अन्यथा दोस्तों संघर्ष लगातार जारी रहेगा।